सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे स्पाइसेस प्रोसेसिंग के बिजनेस के बारे में। आप कैसे खुद का एक स्पाइसेस का ब्रांड बना सकते हो। इसमें आप अलग अलग टाइप के मसाले फ्लेवर्स बना सकते हो एंड आप इसमें एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोग आज जुड़े हुए हैं, मैं सभी का आपका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। बेसिकली स्पाइसेस ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। आज हर रेसिपी के पीछे एक अलग अलग स्पाइसेस बन रहे हैं। तो पाव भाजी है, छोले है, आप बिरयानी है, तो हर इसके लिए आज अलग अलग स्पाइसेस का मार्केट में डिमांड है, मार्केट में प्रोडक्ट है, के लिए बहुत स्कोप है। और हर एक रीजन के हिसाब से अलग अलग फ्लेवर होता है। तो वो हर फ्लेवर का बेसिकली आपको कैसे बिजनेस करना है, उसके लिए कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ये आज हम आपके इस वेबिनार में, इसके बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजों पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी की ओर से। आज हमें इस वेबिनार में गाइड करेंगे सुदेश देसाई सर, जो स्पाइसेस में एक्सपर्ट है। लास्ट 20 साल से सर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। एंड सर ने आज तक हजारों पार्टिसिपेंट्स को हेल्प किया है उनका बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। सर ने बहुत सारे स्पाइसेस के प्रोप्राइटरी, बहुत सारे फॉर्मुलेशन रिसर्च किया है, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि जो आज मार्केट में अच्छी तरीके से चल सकते हैं। सो आज हम वो सारी चीज़ों पे गाइड करेंगे। आज आप अलग अलग इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है वो सब चीज़ों पे गाइड करेंगे। वैसे देखा जाए तो स्पाइसेस ये भारत का सबसे पुराना बिजनेस है। अंग्रेजों के जमाने से पहले से भारत ये एक स्पाइसेस का हब माना जाता था। आज पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था। तो इस सब में बेसिकली भारत का एक अच्छा इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। भारत का डोमेस्टिक डिमांड भी काफी है। एंड ये ऐसा बिजनेस है कि आप घर से भी शुरू कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में। बट आपको अलग बड़े स्केल पे करना है, B2B में, B2C में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब विषय पे। मैं जस्ट क्विकली उद्योगवर्धिनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि ऑडियंस कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। आज ऑलमोस्ट 125 लोग जुड़े हुए, लाइव जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो आप क्विकली चैट बॉक्स पे डालिए आप कहाँ से हो एंड आपको किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, सो दैट हम थोड़ा वेबिनार इंटरेस्टिंग बना सके और थोड़ा कस्टमाइज कर पाए। इन द मीन टाइम आप चैट बॉक्स पे डालिए। मैं आपको उद्योग वर्धिनी के बारे में बताता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम 1995 से उद्योजक बना रहे हैं, लोगों को बिजनेस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, और कैसे शुरू करना है, कौन से इंडस्ट्री में करना है, ये सारा हम गाइडेंस उद्योग वर्धिनी के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। सो आज तक हमने 68,000 से ज्यादा उद्योजकों को घड़ाया है। आज सारे उद्योजक का मिला के 10,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। और इस काम की वजह से हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। तो हर इंडस्ट्री में हम प्रैक्टिकल इनोवेटिव प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपका खुद का बिजनेस शुरू हो, आपको एक रूफ के अंडर सारा गाइडेंस प्रोवाइड हो। तो हम सारे, हमारे यहाँ पे जो भी पढ़ाने आते हैं वो सारे उद्योजक होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। लाइव सेशंस हम कंडक्ट करते हैं एंड हमारा कम्युनिटी है एक एंटरप्रेन्योर्स का, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारा कम्युनिटी भी है। सो अलग अलग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं, और जो हमारे मेंटर्स है वो पूरे इंडिया से है, टॉप टॉप और बिजनेसेस वो खुद भी करते हैं। बट वो वेबिनार में हमें सुदेश सर गाइड करेंगे। एंड आई थिंक ऑडियंस काफी एक्टिव है, काफी अलग अलग रीजन से जुड़ा हुआ है। एक ही वेबिनार में इतना डाइवर्सिटी आज दिख रहा है। ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, भिवंडी, ग्वालियर, उदयपुर, पनवेल, कोटा राजस्थान, इंदौर, पुणे, वाह आई मीन हर विभाग से, हर विभाग से लोग जुड़े हुए हैं। And हर विभाग में अलग अलग स्पाइसेस का खूबी होता है। तो स्पाइसेस ऐसा बिजनेस है कि हर रीजन स्पेसिफिक भी वो कस्टमाइज हो सकता है। वहाँ की जो स्पेशल रेसिपीज है उसके हिसाब से उसका रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वहां से होता है। तो हर एक विभाग से दिख रहे हैं, कोलकाता से है, तेलंगाना से है, संगमनेर, झारखंड, हरियाणा, गोरखपुर, आई थिंक 15 से ज्यादा स्टेट्स के लोग दिख रहे हैं, हरियाणा, जयपुर, सेलू। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एंड विदाउट फर्दर इंट्रोडक्शन अभी मैं सुदेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज सर हमें गाइड कीजिए स्पाइसेस के बारे में। फिर सर का प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आफ्टर प्रेजेंटेशन हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो मैं सुदेश सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें गाइड कीजिए। ओवर टू यू सर। Okay, thank you, sir. Good evening, everyone.
हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट दे दो मुझे। ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो स्पाइसेस मसाला बिजनेस के ऊपर है। तो अभी ये देखो ना, ये फोटो में ही देख रहे हैं ना, बाजू के सब स्पाइसेस, मिर्ची दिख रहे हैं, हल्दी दिख रहा है, ये अलग अलग जो स्पाइसेस दिख रहे हैं। तो इंडिया में आप देखोगे ना, तो 76 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। ओके। और 100 टोटल वर्ल्ड ओवर में देखोगे तो 108 स्पाइसेस है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रो होते हैं। उसमें से 76 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। ओके, इसलिए आप देखोगे इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। हिस्ट्री देखोगे इंडिया का, तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा सेल्ड टू इंडिया इन 1499। स्पाइसेस आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन द एंशिएंट एंड मिडिल टाइम। एंड स्पाइसी आप देखोगे जमाने से चल रहा है, बहुत जमाने से चल रहा है, अभी भी चलता है, अपने बाद भी चलने वाले। कुछ कंपनीज देखोगे ना, 100 साल पुरानी कंपनीज है, 150 साल पुरानी कंपनीज है, यानी जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते, वो कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे अपने को खाने में नमक लगता ही है, वैसे स्पाइसेस भी लगता ही है। करेक्ट। तो स्पाइसेस इसलिए देखोगे ना कि कोई भी नया एंट्री करता है ये स्पाइसेस बिजनेस में, उसको स्कोप मिलता है, वो भी प्रॉफिट करता है। करेक्ट। तो स्पाइसेस वैसे देखोगे 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वे यूजिंग वेरियस स्पाइसेस फॉर फ्लेवरिंग फूड्स इन कॉस्मेटिक्स। वो फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज करते थे, एज वेल एज वो बॉडी, डेड बॉडी जो रहता है उसको एम्बाम करने के लिए भी स्पाइसेस यूज करते थे। तो स्पाइस इंडस्ट्री इन इंडिया देखोगे तो इंडिया द लैंड ऑफ स्पाइसेस हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स cuisine एंड कल्चर। Globalization and the worldwide prosperity of Indian food have led to a surge in demand for Indian spice. India leads as the world's top spice producer and exporter, responsible for over half of global spice trade. Among the 109 spices listed by ISO, India cultivates around 75 in its diverse climatic condition. 109 जो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए, उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रो। इसलिए स्कोप देखोगे, और वो 75 स्पाइसेस आप देखोगे ना, इंडिया के हर एक अलग अलग स्टेट्स में वो ग्रो होते हैं, यानी हर एक स्टेट को कुछ स्पेशलिटी दी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कश्मीर में देखोगे तो वहाँ पे केसर ग्रो होता है, साउथ में देखोगे तो वहाँ काली मिरी है, लवंग है। ऐसे हर एक स्टेट में के लिए ना अलग अलग स्पेशलिटी प्रोडक्ट दिए गए। करेक्ट। इसलिए सब पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप देखोगे पूरा स्पाइसेस सब जगह ग्रो होते हैं। अभी इसमें आप देखोगे स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थोड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अभी आप रिसेंटली देखा होगा कि कुछ कंटेनर लोड से लोगों का प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। वो क्यों रिजेक्ट हो गया, वो अपने को समझना चाहिए, सो दैट हम लोग जो भी फैक्ट्री अभी शुरू करेंगे उसमें वो हमारे भी प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। हमारे फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो अच्छे क्वालिटी का ही निकलना चाहिए। करेक्ट। एक तो कैसे है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्किंग लेबर, लेबर का आप देखोगे कि अपने इधर अनहाइजीन बहुत रहता है। अभी ये देखोगे ना, ऊपर का फोटो देखोगे कि जमीन पे कर रहे, करेक्ट, तो ग्लोव्स भी लिया है, एप्रन भी यूज किया है, बट जमीन पे रखा है। अभी जमीन को कितना क्लीन किया है किसी को मालूम है, वहां से कंटेमिनेशन हो सकता है। करेक्ट। तो वो कंटेमिनेशन होने से जहाँ लेबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा उधर वो प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं। ओके। वैसे आप देखोगे पैकेजेस जो बनाए जाते हैं उसमें लीकेजेस होते हैं जब भी वो सील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली पाउडर जब भी पैकिंग करते हैं, तो पाउडर पैकिंग करते समय कैसा है कि जहाँ पे सीलिंग एरिया रहता है, वो सीलिंग एरिया में वो पाउडर जो है अटक जाती है। वो अटक जाने से वहां से लीकेज होता है, वहां से लीकेज होने से बाहर का मॉइस्चर अंदर जाता है और प्रोडक्ट को खराब करने शुरू करते हैं। इसलिए पैकिंग पे अपने को बहुत, जैसे हम लोग प्रोसेसिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, पर प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखोगे अभी ऐसे पाउच में पैक करते हैं बहुत सारे जन। अभी उसमें जो भी प्रोडक्ट रहता है ना, वो ग्रैनुलर फॉर्म में रहेगा या फ्लेक्स फॉर्म में रहेगा, तो उसका ना एजेस शार्प रहते हैं। तो एजेस शार्प रहने से वो प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर माइक्रो होल्स हो जाते हैं। वो माइक्रो होल्स होने के बाद बाहर का मॉइस्चर अंदर जाता है, वो प्रोडक्ट खराब करने शुरू हो जाता है। स्पाइसेस वेस्टेज एंड हैंडलिंग लेवल, तो स्पाइसेस का जब हैंडलिंग करते हैं ना तभी वेस्टेज बहुत होता है। ओके। इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का भी आप देखोगे कि अपने इधर इतना अवेयरनेस नहीं होने से जो फार्मिंग होता है, फार्मिंग लेवल पे उधर पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। करेक्ट। पेस्टिसाइड यूज करने से और प्रॉपर क्लीनिंग, वो यूज करने के बाद जो क्लीनिंग होना चाहिए और फिर प्रोसेसिंग होना चाहिए यानी ड्राई करना चाहिए, वो नहीं होता है। वो नहीं होने से क्या होता है, वो प्रोडक्ट कंटेमिनेटेड होता है। कंटेमिनेट होने से अपने फैक्ट्री में आएगा, वहां पे कैसे है ना कि वहां पे अपने को ड्राई क्लीनिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ड्राई प्रोडक्ट आता है स्पेशली मिर्ची वगैरह जो ड्राई होके आती है,
वो ड्राई होने के बाद उसको वापस गीला करके क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको अपने को ड्राई क्लीनिंग करना पड़ता है। वो भी बहुत जन मैंने देखा है, बहुत फैक्ट्री वो भी नहीं करते। तो वो नहीं करने से क्या होता है, जो भी बाहर जो किसी ने भी जो भी जो लेवल से यूज किया होगा, पेस्टिसाइड यूज किया होगा, वो कंटेमिनेशन अपने फैक्ट्री में आ जाता है। और वो फैक्ट्री में आने के बाद अपना प्रोडक्ट खराब होने शुरू हो जाता है, यानी अपने प्रोडक्ट रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। करेक्ट। तो हैंडलिंग तो इनकॉन्सिस्टेंट, अभी क्वालिटी लेवल भी देखोगे तो अलग अलग स्टेट से आते हैं प्रोडक्ट, तो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने आप देखो, अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो मसाला एक मसाला बनाते, चाय मसाला बनाते, तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसने अलग स्टेट से वही सेम रॉ मटेरियल अगर प्रोक्योर किया ना, तो उसके टेस्ट में फर्क आता है। वो टेस्ट में फर्क आने से उसका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो एक जो जब भी आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, जब भी आप सेटअप करोगे, तभी आपको ये ध्यान देना है कि जो जो एरिया से लेते हो वो एरिया से ही ले लो, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए इंसिस्ट करो। अगर आप रॉ मटेरियल जो लेते हो ना उसको क्वालिटी सर्टिफाइड लेते हो, तो उसमें आपका जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आएगा अच्छा क्वालिटी का ही आएगा। करेक्ट। तो ये सब अपने को ध्यान देना है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप देखोगे गवर्नमेंट इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक्सपोर्ट के समय अब जब आपको एक्सपोर्ट करना है, तो जो रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में आएगा, वो एक तो सर्टिफाइड रॉ मटेरियल होना चाहिए। सेकंड, जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो एफएसएसआई टर्म्स, एफएसएसआई नॉर्म्स फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। करेक्ट। तो वो नॉर्म फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो कैसे ना फिर अच्छा क्वालिटी का ही आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ जाएगा। करेक्ट। एज वेल एज आपके यहाँ से जो भी प्रोसेस होने के बाद जो कस्टमर्स को जाएगा, वो कस्टमर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो भी एफएसएस से नॉर्म्स फॉलो करने वाला होना चाहिए। अभी नॉर्म्स फॉलो करने वाला होने क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने जो फैक्ट्री सेटअप किया महाराष्ट्र में सेटअप किया, उसका रॉ मटेरियल एमपी से आ रहा था। एमपी से आने आते समय उसका जो जो ट्रक से आ रहा था वो ट्रक ओपन था, और बीच में बारिश गिर गया, तो बारिश गिरने से उसका जो सब प्रोडक्ट था पूरा खराब हो गया। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, अनसीन प्रॉब्लम्स आते हैं, अनथॉट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या रहते हैं कि अगर एफएसएस नॉर्म फॉलो करता होगा, तो प्रॉपर कवरेज रहेगा। अभी जहाँ पे वो खाना खाने के लिए रुकेगा, वहां पे चूहे के अटैक नहीं होना चाहिए, वहां पे इंसेक्ट्स नहीं आने चाहिए वो प्रोडक्ट में, वैसे फिर कॉकरोचेस नहीं आने चाहिए। तो अपने ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना लॉसेस हो सकता है। इसलिए जो प्रॉपर एफएसएस नॉर्म फॉलो करने वाला ट्रांसपोर्टर रहेगा, तो अपना अच्छा क्वालिटी का ही प्रोडक्ट आ जाएगा। प्लस अपने फैक्ट्री में जब भी रॉ मटेरियल आता है, वो कितना वेस्टेज, कितना डैमेज होके आता है, यानी वो डैमेज जो होता है उसके लिए भी हम लोग पैसा भर रहे हैं। तो प्रॉपर डैमेज डैमेज विदाउट डैमेज अपने फैक्ट्री में आना चाहिए। तो कितना लॉस हम लोग कर सकते हैं, 1 से 1.5 टका अगर लॉस होता है ना, दैट वी कैन एडजस्ट। बट उससे भी ज्यादा होगा, स्पेशली स्पाइसेस में 1 से 1.5 घंटा स्पेसिफाइड है। उससे अगर ज्यादा लॉस होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम लोग का बड़ा लॉस होता है, हो सकता है, क्योंकि हम लोग जब बी टू बी करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस करेंगे, तभी कम मार्जिन पे अपने को वॉल्यूम पे काम करना है। अगर लॉस ज्यादा होता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो अपने को बेयर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस आते हैं। ओके। तो ये सब अपने को ध्यान देना है जब भी हम लोग को फैक्ट्री सेटअप करना है। तब अभी आप देखोगे, तो जब भी अपने को स्पाइस प्रोसेसिंग करना है, ओके, तो स्पाइस प्रोसेसिंग करना है, स्पाइस ब्लेंडिंग एंड, अभी जब भी आप देखोगे ना, अभी जब हम लोग आपको चॉइस क्या है, जब हम लोग ये बिजनेस में एंटर करने को सोचते हैं, स्पाइसेस या मसाले इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए जब भी सोचते हैं, तो अपने को ऑप्शन क्या क्या है। एक तो क्या है ना कि जो रॉ मटेरियल है, अभी 75 वराइटीज इंडिया में ग्रो होते हैं, तो 75 वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बन जाएगी। यानी जो रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल चिली लिया आपने, हल्दी लिया है, काली मिरी लिया है, लवंग लिया है, जो भी स्पाइसेस है, जो 75 स्पाइसेस है, वही लेके आपने उसको प्रोसेसिंग किया। अभी प्रोसेसिंग में क्या क्या करना है अपने को, एक तो उसको क्लीनिंग करना है। ओके, उसके ऊपर डस्ट रहेगा या कुछ बैक्टीरियल काउंट रहेगा, वो उसका अपने को एक तो क्वालिटी चेकिंग करना है, कितने उसमें बैक्टीरियल काउंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो बेर मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट अपने को रखना है, तो कितना रखना है, 8 to 10% मॉइस्चर कंटेंट रखना है। प्लस उसमें माइक्रोबियल काउंट नहीं होना चाहिए, वो भी अपने को चेक करने, अगर होता है, अगर माइक्रोबियल काउंट है उसमें, तो उसको किल करना आवश्यक है। प्लस एंजाइम्स की एक्टिविटी, एंजाइम्स अगर एक्टिव रहेगा, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करना है। करेक्ट। तो इसलिए अपने को स्पाइस प्रोसेसिंग जब भी करते हैं, तो उसमें अपने को प्रिकॉशन लेना है। और प्रिकॉशन करते समय उसको फिर अपने को स्टेरिलाइज करना है, एक बार क्लीनिंग करने के बाद उसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा।
वो स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग क्या प्रोसीजर यूज करेंगे? कुछ कंपनी उसको रोस्टिंग करते हैं, कुछ कंपनी उसको डिहाइड्रेट करते हैं, कुछ कंपनी उसको यूवी स्टेरिलाइजेशन करेंगे। ऐसे अलग अलग पल्स पल्स यूवी स्टेरिलाइजेशन आते हैं, जिसमें सब बैक्टीरिया वगैरह किल किया जाते हैं। तो ऐसे सब प्रोसेसिंग अपने हो, फिर वो क्लीन करने के बाद, स्टेरिलाइज करने के बाद, फिर उसको वैसे ही पैक कर सकते, यानी होल स्पाइसेस भी आप पैक करके बेच सकते हैं। बी टू बी भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या बिजनेस बी टू सी भी, यानी खुद का ब्रांड करके भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो खुद का ब्रांड करके भी आप बेच सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? फिर ये हमने प्रोसेसिंग किया है, स्टेरिलाइज करने किया है, ओके, उसको रोस्ट किया है या फिर उसको डिहाइड्रेट किया है, ये सब करने के बाद उसका फिर पाउडर बनाएंगे, ओके, पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाएंगे। वो हर एक स्पाइस का हम लोग यानी 75 वैरायटीज ऑफ पाउडर खुद के ब्रांड से पैकिंग करके हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या फिर वो स्पाइसेस बी टू बी दूसरे कंपनी को वो सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 75 यानी 150 प्रोडक्ट इधर ही हो गए। प्लस अभी हम लोग ये जो कोर्स हमारा रहता है ना, डिहाइड अपना जो स्पाइस का कोर्स रहता है, उसमें हम लोग ना अलग अलग ब्लेंड सिखाते हैं। बराबर, वो ब्लेंड्स है ना हम लोग जो सिखाते हैं, वो ब्लेंड्स का एक एक हर एक प्रोडक्ट आपका 15 वैरायटीज उधर ही बन जाएगी। करेक्ट, जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, उसको बहुत R&D करके वो प्रोडक्ट डेवलप किए गए। तो डे वन से आप वो ब्लेंड्स खुद के नाम से आप बना के मार्केट में बेच सकते हो, या उसमें भी B2B कर सकते हो। अभी वो ब्लेंड्स देखोगे ना, तो अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि मालवाड़ी मसाला है, वो आप ब्लेंड सीखोगे। वो मालवाड़ी मसाला ना, कुछ कंपनी क्या करते हैं, चिकन के लिए जब यूज करते हैं, चिकन अगर उसका ग्रेवी बनाना है, तो वही मसाला को अ, नाम अलग देते हैं, यानी चिकन मसाला करके नाम देते हैं और पैकिंग करके बेचते हैं। ओके, फिर वो अलग अलग सब्जी यानी मिक्स वेज के लिए वही मसाले यूज करते हैं, तो मिक्स वेज का मसाला करके वो बेचते हैं। यानी एक ही मसाला आप मल्टीपल नाम से भी बेच सकते हैं। यानी आप देखोगे ना, तो आपका 200 मोर देन 200 वैरायटीज के आपके मसाला का रेंज, आपका प्रोडक्ट का रेंज बन जाएगा। अपने को सक्सेस के लिए ना एक ही प्रोडक्ट चाहिए रहता है, एक ही प्रोडक्ट। करेक्ट, तो एक ही प्रोडक्ट लेके भी हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके भी आप सकते हैं। यानी चॉइस देखने जाएंगे ना, आपको ये बिजनेस में अगर एंटर करना है, तो अराउंड 200 प्रोडक्ट्स का आपको चॉइस मिलते हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स का। करेक्ट, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपने को कि ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन। करेक्ट, ऑर्गेनिक स्पाइसेस में अभी नया ट्रेंड चालू है, लोगों को ऑर्गेनिक प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि राइट फ्रॉम जो फार्मर लेवल से ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या ना, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड अपने को रॉ मटेरियल लगेगा, वो आप प्रोसेस करके ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन करके आप सेल कर सकते हो। उसको जबरदस्त रेट मिलता है ऑर्गेनिक को। करेक्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक आने से लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं अभी, और लोगों को प्रीफर्ड है ऑर्गेनिक करके। करेक्ट, फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपने को आता है कि यही स्पाइस से हम लोग अलग अलग स्पाइस का ऑयल निकालते हैं, ऑयल निकाल के उसका मार्केट हो सकता है। अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन का भी देखोगे कि हल्दी का ऑयल निकालोगे तो 43,000 रुपीज केजी से बिकता है। करेक्ट, तो वो आगे फ्यूचर का बिजनेस है। आगे चल के अभी स्पाइस का बिजनेस आपने शुरू किया, फिर आगे चल के आपका एक्सपेंशन जब भी आपको करना है, तभी आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर सकते हैं, स्पाइस ऑयल। तो सब स्पाइसेस का चिली ऑयल निकालते हैं, हल्दी का ऑयल निकालते हैं, काली मिरी का ऑयल निकालते हैं, लौंग का ऑयल, सब स्पाइसेस का ऑयल निकालते हैं, इवन केसर का भी ऑयल निकालते हैं, और वो बेच जाते हैं, बिकते हैं। करेक्ट, तो वैसे भी आप कर सकते हो। फिर सिर्फ किस कुछ जन क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ से लेते हैं वहां पे देते हैं अपना मार्जिन ऐड करके। या कुछ जन सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस सेटअप करें, स्पाइसेस में वो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। करेक्ट, तो सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि हर एक कंट्री में ये स्पाइसेस लगते ही है। करेक्ट, वहां पे ग्रो ही नहीं होता है, तो उनको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी आप एक ही प्रोडक्ट लेके भी एक्सपोर्ट बन सकते हो, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स का भी आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये भी है, फिर आप ब्रांड करके आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग वे से एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया, शॉप टाइप उसने बिजनेस सेटअप किया, उसको ब्रांड किया है, वो ब्रांड करके अभी वो, सर क्वेश्चन ना हम लास्ट को रखते हैं। हाँ प्लीज सर, पहला सेशन पूरा होने दो, फिर क्वेश्चन आंसर रखते हैं। ओके विजय सर, तो एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो, या फिर खुद का ब्रांडेड शॉप जो स्पाइसेस मसाला का रहेगा, उसका फ्रेंचाइजीज दे सकते हो, वो भी कर सकते हो। या स्पाइसेस ऑन व्हील्स करके जैसा कंसेप्ट है, वैसे भी आप कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसका भी फ्रेंचाइजीज दे सकते हो आप। तो यानी आप देखोगे स्पाइसेस में देखो ना, अपॉर्चुनिटीज बहुत है।
करेक्ट। और ये अपॉर्चुनिटी सोचते समय अपने को कुछ जन का क्वेश्चन रहता है, सर हम लोग स्पाइसेस बना सकते हैं, बनाएंगे, ये कोई कोर्स करके हम लोग बना भी सकेंगे, फिर बेचेंगे कहाँ पे? तो बेचने के लिए भी इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो बेचने के लिए आप देखोगे तो इंडिया स्पाइस मार्केट हैज अनब्रांडेड स्पाइसेस सोल्ड loose, local and branded ones packaged in modern stores. So the branded segment is growing faster due to organized retail and changing consumer preference. ओके, ये राइट हैंड साइड में जो चार्ट दिया है वो अलग अलग कंपनीज का मार्केट शेयर कितना है। फॉर एग्जांपल एवरेज का देखोगे तो मार्केट शेयर 16% है, एमडीएच का 10% है, आची करके ब्रांड है उसका 8% है, ये सब ब्रांडेड है। करेक्ट। ये ब्रांडेड आप देखोगे ना, तो ब्रांडेड का मार्केट कितना है इंडिया में, तो टोटल आप देखोगे तो 35%। ओके। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो कितना है, वो 65 सेक्टर, जहाँ पे लूज बिकता है ना, वो 65% अभी भी इंडिया में 65% लूज वगैरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिकता है। तो धीरे धीरे जो 65% है ना वो कम होते जाएगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा बढ़ते जाएगा, यानी ब्रांडेड बिजनेस बढ़ते जाएगा। करेक्ट। तो ये इसलिए अपने को स्कोप है, जो भी नया एंटर करते हैं ना उनको ये 65% अनब्रांडेड सेक्टर है ना वो उधर अपील करते हैं। इसलिए नए नए कंपनीज भी देखोगे ना, बड़े बड़े कंपनीज, जैसे इधर देखोगे रामदेव बाबा का भी कंपनी है, उन्होंने भी अभी स्पाइसेस बनाना शुरू किया, उन्होंने अभी 3% मार्केट कैप्चर किया। करेक्ट। तो यानी बड़े बड़े कंपनीज भी एंटर करते हैं, क्योंकि क्या है ना, ये 65% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। वो कितना बड़ा है, ओके, यानी इंडिया का मार्केट आप देखो, सिर्फ इंडिया का ही मार्केट देखने जाओगे ना तो 87,000 करोड़ का सिर्फ इंडिया का मार्केट, वो 87,000 करोड़ में 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे लूज बिकता है ना वो 65% है, वो बहुत बड़ा है। करेक्ट। तो इसलिए सबके लिए स्कोप है, उसने कोई भी नया एंटर करेगा ना वो 65% में इजीली बैठ के खुद का मार्केट, खुद का ब्रांड उधर एस्टेब्लिश कर सकता है। करेक्ट। तो आप देखोगे द रेवेन्यू ऑफ इंडियन स्पाइस मार्केट वाज एसेट एट अप्रोक्सीमेटली रुपीज 87,000 crores in 2022 with a projected expansion of 2 lakh crores by 2030। यानी ये कितना बढ़ेगा, प्रोजेक्टेड कितना है 2030 तक, 87,000 करोड़ का भी प्रेजेंट मार्केट है। यानी कितना हम लोग खाते हैं, देखो इंडियन स्पाइसेस कितना खाते हैं, 87,000 करोड़ का स्पाइसेस खाते हैं। अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग 24 में है, तो नेक्स्ट 26 ईयर्स में ये मार्केट कितना होने वाला है, 2 लाख करोड़। इट्स वेरी ह्यूज। इसलिए सब बड़े बड़े कंपनी सब इसमें, इवन फॉरेन कंपनी भी इसमें एंटर करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। हम लोग इसमें ही रहते हैं, यही कंट्री में रहते हैं। करेक्ट। तो 2 लाख करोड़ का बड़ा मार्केट होने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि आगे चल के कितना, यानी अपने को उसमें स्कोप मिल सकता है कि नहीं, आप सोच सकते हो। ये एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, कौन से स्टेट में, कौन से सेक्टर में कौन से ब्रांड ज्यादा बिकते हैं, उस हिसाब से ब्रेकअप है। फिर आप देखोगे एप्लीकेशंस देखोगे ना स्पाइस का, तो आप कोई भी फूड देखोगे, आपके आँख के सामने, फॉर एग्जांपल पाव भाजी लाओ या छोले की सब्जी लाओ, वो छोले छोले की सब्जी जो आपके आँख के सामने आती है ना, वो छोले की सब्जी आप देखो टेस्टी, यानी दिखने, वो फोटो देखोगे ना वही टेस्टी दिखता है। करेक्ट। प्लस उससे जो स्मेल एरोमा आता है ना उससे भी और अपने को खाने का मन करता है। यानी स्पाइसेस क्या करता है, अपने बॉडी के जो सेंसेस है ना वो एक्टिवेट करता है। यानी आग से देखोगे जो स्पाइस का ग्रेवी देखेंगे तो अपने को और खाने का मन करता है। करेक्ट। तो वो एक फीलिंग आता है, यानी आग से भी प्रोडक्ट अपने आग का जो सेंसर है वो एक्टिवेट किया जाता है। करेक्ट। फिर स्मेल, नाक भी एक्टिवेट किया जाता है, जैसे स्मेल आता है अपने को और खाने का मन करता है। करेक्ट। तो वो नाक भी एक्टिवेट हो जाता है, अपना टंग भी एक्टिवेट होता है। ओके। तो टंग एक्टिवेट होने से भी अपने को और खाने का मन करता है। करेक्ट। तो यानी इवन हाथ से भी फीलिंग भी करते हैं कैसे लगता है। इवन कुछ आप देखोगे ना, कुछ होटल में वो पाव भाजी वगैरह जो बनाते हैं वो काउंटर जो है ना होटल के बाहर ही रखते हैं। और जैसे हम लोग रोड पे चल के जाते हैं ना उसके होटल के बाजू से, वो आवाज भी करते हैं। तो अपना कान से भी एक्टिवेट करते हैं, अपना कान भी एक्टिवेट करते हैं, इधर कुछ ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट बन रहा है तो आ जाओ खाने के लिए। करेक्ट। तो वो काम ये स्पाइसेस करते हैं। तो एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, फ्लेवर डिस्गाइजिंग, एक तो फूड का फ्लेवर एनहांस करने का काम करता है, एज वेल एज फ्लेवर डिस्गाइजिंग का भी ये स्पाइसेस काम करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, वेजिटेबल करी, स्नैक्स एंड कन्वीनियंस फूड्स, मीट एंड फूड, यानी ऑलमोस्ट फूड जो है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स में, कन्फेक्शनरी, सॉसेज, ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड, सूप, यानी सब जो
प्रोसेस फूड रहता है उसमें आप देखोगे स्पाइसेस रहते ही है। इवन घर घर में भी स्पाइसेस होते हैं, आप छोटे से छोटे होटल भी देखोगे वहां पे भी स्पाइसेस होते हैं, यानी सब इंडस्ट्री में स्पाइसेस लगते हैं। एज वेल एज स्पाइसेस देखोगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट के प्रॉपर्टीज है। ओके, पोजेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अभी आप देखोगे कि स्पाइसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं। जैसे पिकल में जब ये स्पाइसेस यूज करते हैं वहां पे वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। करेक्ट, टेस्ट तो लाता ही है, एज वेल एज वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। करेक्ट, ऑन एंटी possesses strong antimicrobial properties and prevents food spoilage. Example used in preservative in pickles and chutneys. तो ये चटनी और पिकल्स में वो प्रिजर्वेटिव का काम कर। अभी स्पाइसेस का देखोगे एक तो फूड में यूज हो ही रहा है, एज वेल एज मेडिसिन में भी बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखोगे जो जिंजर है, जिंजर को आप देखोगे तीन इंडस्ट्री को कैटर करता है जिंजर। एक तो फूड इंडस्ट्री को कैटर करता ही है, सेकंड स्पाइसेस इंडस्ट्री को कैटर करता ही है, थर्ड जो है वो मेडिसिन, एज अ मेडिसिन भी बिकता है। अभी जिंजर का कैप्सूल बना था 3,500 रुपए किलो से बिकता है। वैसे आप देखोगे गार्लिक का भी वो टैबलेट्स बनाते हैं, वो कितने में बेचते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10 टैबलेट का गार्लिक का स्ट्रिप आता है, उसमें हाफ ग्राम भी गार्लिक नहीं रहता है, 1,000 रुपीज को बेचते हैं। अगर आप कन्वर्ट कर 50 ग्राम भी, आप 5 ग्राम भी हम लोग, सॉरी 0.5 ग्राम भी कंसिडर करते हैं, तो भी मोर देन 2 लाख रुपीज वो एक किलो से पाउडर बिकता है। करेक्ट, तो यानी स्पाइसेस एज अ मेडिसिन भी उसका, यानी सब स्पाइसेस आप देखोगे बहुत सारे स्पाइसेस एज अ मेडिसिन यूज होते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए भी होते हैं। यानी स्पाइस कैन बी एक्सपोर्टेड एज अ फूड प्रोडक्ट, एज अ स्पाइस ऑल्सो, एज अ मेडिसिन ऑल्सो। करेक्ट, तो यानी अलग अलग आयुर्वेदिक कंपनी, फार्मा इंडस्ट्री को भी स्पाइसेस बिकते हैं। ओके, प्लस वो ब्लेंड्स यानी टेस्ट उसमें और ऐड करने के लिए फ्लेवर डिस्गाइजर का वो काम करता है। सर क्वेश्चन आंसर ना मेरा भी खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। हाँ, अभी जस्ट खत्म होने को आ रहे हैं, प्लीज सर। ओके, तो अभी आप देखोगे ना कि मसाला ब्लेंड्स हम लोग जो स्पाइसेस का कोर्स जो बोल रहे थे ना, डिजाइन किया हमने जो, तो आपके लिए स्पेशली वो डिजाइन किया गया है। वो कैसे है ना कि टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट्स है ना, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स का ब्लेंड कैसे करना है वो हम लोग सीखने सीखने वाले। फॉर एग्जाम्पल टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में कौन से आते हैं? तो पाव भाजी मसाला है। अब ये जो पाव भाजी मसाला, जो पाव भाजी दिख रहा है देखो बाजू में, तो इसमें आप कितना कलर देखो अच्छा आ गया। करेक्ट, वो कलर में बाजू में नींबू दिया है, देखो नींबू को स्क्वीज करो, उससे ना पानी निकलेगा, वो पाव भाजी में गिरेगा, कितना मस्त लगता है, देखो कितना बहुत बढ़िया टेस्टी लग रहा है। उसमें से जो एरोमा आ रहा है ना वो बहुत बढ़िया आता है, उसे और खाने का मन करता है। अभी आपने फूड खाना भी खाना, रात का खाना भी खाया होगा, फिर भी ये प्रोडक्ट देखते हैं ना आपको और खाने का मन करेगा। करेक्ट, तो ऐसे टाइप का पैकिंग करके खुद का ब्रांड करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये ब्लेंड जो है ना, ये कैसे बनाना है डिटेल में हम लोग ये सीखेंगे। ओके, वैसे आप देखोगे सांबार मसाला भी यूनिवर्सल है, नॉर्थ में भी बहुत बिकता है, साउथ में भी बहुत बिकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, तो इसका ब्लेंड हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। ओके, फिर छोले मसाला है जो नॉर्थ में पॉपुलर है बट साउथ में भी यूज किया जाता है, तो ये भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में है। वैसे किचन किंग मसाला है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट एनहांसमेंट के लिए किचन किंग मसाला, नाम में किचन किंग है, तो आपको जिसमें रिचनेस लाना है, टेस्ट में रिचनेस लाना है, तो किचन किंग मसाला यूज करेंगे तो सब्जी में वो रिचनेस आ जाता है। करेक्ट, वो मसाले से रिचनेस आ जाता है, तो वो इसलिए वो भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। उसका भी हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। मालवनी मसाला है जो यूजुअली महाराष्ट्र कोस्टल रीजन में ज्यादा पॉपुलर रहता है। फिर गोड़ा मसाला है, संडे मसाला है जो संडे या स्पेशल दिन के लिए, स्पेशल गेस्ट के लिए जो बनाया जाता है, वो भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। चाट मसाला के भी ब्लेंड सीखेंगे, वो भी टॉप वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। मिल्क मसाला है, चिकन मसाला है, आप चिकन नहीं खाने वाले होंगे तो भी चिकन मसाला का आप ब्रांड, क्योंकि उसमें कुछ नॉनवेज नहीं रहते हैं, तो वो भी आप खुद का ब्रांड से बना के आप बेच सकते हो। करेक्ट, फिर वैसे ही आप देखोगे बिरयानी मसाला, बिरयानी देखोगे तो इंडिया में होम डिलीवरी जो होता है ना, इंडिया में होम डिलीवरी का बिजनेस बहुत जबरदस्त है। उसमें से नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट आप देखोगे तो बिरयानी है, नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट है। कितना बिकता है बिरयानी? तो एवरी हाफ अ मिनट, हर हाफ मिनट में एक बिरयानी बिकता है। ओके, एवरी हाफ अ मिनट, तो कितना कंज्यूम होता है, कितना यूज है, दिस इज द नंबर वन सेलिंग, सबसे ज्यादा सेलिंग होम डिलीवरी का बिजनेस मसाला बिरयानी जो है
नंबर वन सेलिंग प्रोडक्ट है। ओके, बर्गर पिज्जा नहीं है। करेक्ट। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है। जो होम डिलीवरी में ज्यादा बिकता कौन सा है, तो पाव भाजी आता है। इसलिए बिरयानी बनेंगे, पाव भाजी बनेंगे, उसमें मसाला लगने वाला है। करेक्ट। तो बाहर से लेने वाले खुद मसाला नहीं बनाते, बाहर से लेते हैं, तो आप उनको सप्लायर बन सकते हो। करेक्ट। फिर थर्ड नंबर पे समोसा आता है। फोर्थ नंबर पे फिर फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे बर्गर और पिज्जा आते हैं। करेक्ट। तो दीज आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, उसका मसाला भी टॉप सेलिंग में ही आते हैं। करेक्ट। वैसे फिर कच्चे दाबेली मसाला भी अभी नया एंट्रेंड है, जो टॉप सेलिंग में अभी आ गए, तो वो भी हम लोग सीखेंगे उसका ब्लेंड। ओके। तो ये सब हो गया, ये सब हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। अभी स्पाइसेस में देखोगे तो हमने जस्ट डिस्कस किया था अलग अलग स्पाइसेस को। स्पाइसेस एज अ रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल उसको बल्क टैंक में आता है, मैग्नेट सेपरेटर में, फिर स्टेरिलाइजेशन टैंक में से पास होता है, मिलिंग, उसको ग्राइंडिंग कर किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा और मिक्सिंग किया जाएगा। ओके, तो ये कोर्स में आप देखोगे तो लर्न 15 प्लस फेमस इंडियन मसाला विद लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, लर्न हाउ टू स्टार्ट अ स्पाइस बिजनेस इंडस्ट्रियल, और घर में जिनको ये जो कोर्स में ना, जिनको घर से शुरू करना है उनके लिए भी गाइडेंस मिलेगा, जिनको बड़े स्केल पे सेटअप करना है उनसे। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो उड़ीसा के थे, उन्होंने 4 टन का दिन का प्रोडक्शन उन्होंने शुरू किया। डायरेक्ट ये कोर्स करने के बाद डायरेक्ट 4 टन का प्रोडक्शन शुरू किया। तो जिनको 5 किलो भी करना है वो भी शुरू कर सकते हैं, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो भी कर सकते हैं। ओके। तो इसमें आप देखोगे तो वो जिनको जो लेवल पे बिजनेस शुरू करना है वो गाइडेंस मिलेगा। फिर गाइडेंस ऑन रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिजनेस प्लान, फैक्ट्री सेटअप। तो उस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करना है, उसका क्वालिटी कैसे चेक करना है, ओके, कौन से स्टेट में कौन से रॉ मटेरियल ग्रो होते हैं, ओके, उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। मशीनरी के बारे में सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, इक्विपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बिजनेस प्लान अपना कैसे सेटअप कर बनाना है प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले। एसेस टू प्राइवेट कम्युनिटी ऑफ एल्यूमिनी, तो अपना जो एल्यूमिनी एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है उसमें आपको एक्सेस मिलेगा। बेस्ट स्पाइसेस रेसिपीज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी फिनिश मसाला। ओके, गाइडेंस ऑन पैकेजिंग के मेरे बारे में मिलेगा, ब्रांडिंग कैसे करना है, लाइसेंसेस कौन से लेने हैं। ओके, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अगर सेटअप करना है तो अपने को क्या स्टैंडर्ड्स कॉल फॉलो करना है, ये सब डिटेल में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। ओके। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड शेयरिंग ऑल ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। तो स्पाइसेस है काफी बड़ा सेक्टर है, काफी बड़ा मार्केट है, एंड इसमें नए प्लेयर्स को आने के लिए बहुत सारा स्कोप है। कोई भी नया इसमें बिजनेस शुरू करना चाहता है तो जरूर एक बड़े स्केल पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एंड अभी नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है वो Q&A के लिए ज्यादा देंगे, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, सो आप क्वेश्चंस प्लीज पूछिए, टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, तो हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो वॉट एवर आपका कोई भी क्वेश्चन रहो तो हम आपके इस बिजनेस के रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस हम आपके सारे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स पे आप आपके क्वेश्चंस डालिए, चैट बॉक्स पे सिलेक्ट कीजिए श्रीराम होस्ट, एंड फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। सो ऑलरेडी एक कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो सर ऐसा है कि यहाँ सर रॉ मटेरियल कहाँ से बाय करें? अभी देखो, रॉ मटेरियल एक तो होलसेल मार्केट से लेना है अपने को, दूसरा अपने को दो, वहां पे होलसेल मार्केट में जाते हैं ना, तो वहां पे दो टाइप के यूजुअली सप्लायर रहते हैं। एक सप्लायर जो रहता है वो रिटेल मार्केट वालों को देता है, रिटेल बेचने वालों के लिए। तो वहां पे ना रोज रेट फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन रहता है। आज एक रेट रहेगा, उधर कल 10 टका बढ़ेगा, 20 टका भी बढ़ सकता है, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। जब भी हम लोग ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे स्पाइसेस का, तो अपने को रॉ मटेरियल सप्लाई ऐसा आइडेंटिफाई करना है जो इंडस्ट्री को सप्लाई कर, इंडस्ट्री को सप्लाई जो रॉ मटेरियल वाला रहता है, वो उसके पास आप देखोगे ना, उसका पूरा नेटवर्क जो है कंट्रोल्ड वाला रहता है। तो इन्हें उधर रेट रोज फ्लक्चुएट नहीं होते, क्योंकि इंडस्ट्री में एमआरपी प्रिंट होती है। वो एमआरपी अपने को साल भर वो एमआरपी को हाथ नहीं लगा सकते एक बार प्रिंट करने के बाद। तो उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल सप्लायर अपने को जो इंडस्ट्री को सप्लाई करता है वो आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट। तो वो एक बार मिलने के बाद आपको कंसिस्टेंट रेट, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगी, और साल भर आपका एमआरपी आप मेंटेन कर पाओगे। करेक्ट। तो वैसे अपने को रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई, प्लस जो क्वालिटी रॉ मटेरियल, जो सर्टिफाइड क्वालिटी रॉ मटेरियल दे सकते हैं वो, यानी उनसे आप देखोगे ना, उनके पास भी अलग अलग ग्रेडिंग के रॉ मटेरियल मिलते हैं। आप जो आपके जो टारगेट कस्टमर है, जहाँ पे लो क्वालिटी का ही देना है आपको, तो वैसे भी वो रॉ मटेरियल दे सकते हैं। आपको हाई क्वालिटी, एकदम सुपीरियर क्वालिटी का ही देना है, तो वैसे भी रॉ मटेरियल आपको देते हैं। ओके। तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई कर।
और फिर आपका एक बार एक लेवल पे आ गया ना, एक स्केल अप हो गया आपका, फिर जहाँ पे प्लांटेशन होता है ना, वो एरिया से आप प्रोक्योर करोगे तो और आपको अच्छा क्वालिटी और सस्ते में मिल सकता है। बट वो सेकेंड स्टेज में शायद आएगा। कुछ जन अपने पार्टी इसमें भी रह सकते हैं जिनको डायरेक्ट बड़े लेवल पे करना है, तभी आप फिर वो स्टेट स्पेसिफिक वहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हो और प्रोसेसिंग कर सकते अगला है कि सर मसाला की कोई टेस्टिंग होती है क्या? हो। होती है, इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इंडिया में अगर बेचना है तो एगमार्क का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। एगमार्क में अपने को पूरा क्वालिटी चेकिंग हो जाएगा उसमें। वो टेस्टिंग करके ही फिर अपन पैकिंग, यानी पैकिंग जब भी करेंगे उसमें अपने को न्यूट्रिशन चार्ट देना है, अपने प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या क्या है, प्लस शेल्फ लाइफ कितना है, ओके, प्लस मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो प्रोडक्ट में, ओके, वो भी अपने को स्पेसिफाई करना है। इसमें क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर है कंपनी शुरू करना हो तो? कंपनी शुरू करना है तो बेसिक अपने को FSSAI लगेगा। फैक्ट्री सेटअप करोगे, 8 एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाएगा तो अपने को गुमास्ता भी लगेगा। ओके, फिर MSME रजिस्ट्रेशन करो। एंड फोर्थ, आपको एक्सपोर्ट करना है तो IC कोड लेना है, प्लस स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना है। सर इसमें बेसिक क्या क्या मशीनरी लगती है? ओके, अभी बेसिक अगर अपने को देखोगे ना, तो जब भी हम लोग ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो रॉ मटेरियल जैसे आएगा, रॉ मटेरियल का क्वालिटी चेकिंग के लिए अपने को कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स लगेंगे। ओके, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, बैक्टीरियल काउंट कितना है, ओके, वो सब करने के लिए वो लगेगा अपने को। फिर यानी कितना प्रोसेसिंग करना है अपने को, वो ध्यान में आ जाएगा। फिर वो आने के बाद अपने को क्लीनिंग मशीन्स लगेंगे, जो ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं ना, ड्राई स्पाइसेस है, उसको क्लीनिंग, उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेंगे वो क्लीन करना है। फिर नेक्स्ट आएगा वो स्टेरिलाइजेशन मशीन आएगा, स्टेरिलाइज करना है, उसमें जो बैक्टीरियल काउंट है वो किल करना है अपने को। ओके, वो करने के बाद फिर कुछ कंपनी, जो ट्रेडिशनल कंपनी है, वो रोस्टिंग करते हैं स्पाइस को, यानी रोस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें का मॉइस्चर निकालने। बट अभी के जो सब फैक्ट्रीज आ रहे हैं, वो फैक्ट्रीज में डिहाइड्रेटर यूज करते हैं मॉइस्चर निकालने के लिए। तो उससे और टेस्ट एसेंशियल है उसका इंटैक्ट रहता है, टेस्ट इंटैक्ट रहता है, कलर इंटैक्ट रहता है। ओके, और न्यूट्रिशन प्रोफाइल पे उसका इंटैक्ट मिलता है, तो वो आते हैं। वो करने के बाद फिर अपने को पल्वराइजर रहता है जो पाउडर करना है अपने को। तो पाउडर, उसमें भी अलग अलग मशीन, अलग अलग टाइप्स आते हैं। आपको हैमर मिल मशीन आ सकते हैं, या ब्लेड कटिंग के आ सकते हैं, तो ऐसे फिर या क्रायोजेनिक पल्वराइजर आते हैं, ऐसे अलग अलग पल्वराइजर्स आते हैं उसमें। उसमें से फिर आप चॉइस करके आप पाउडर बना सकते हैं। पाउडर करने के बाद एक तो वैसे पाउडर पैकिंग करके बेच सकते हो, जैसे रॉ स्पाइसेस पहले का एक स्टेज पहले, यानी पाउडर करने के बाद वो पैकिंग करके रॉ स्पाइसेस आप बेच सकते हो। फिर पाउडर करने के लिए पल्वराइजर मशीन आएगी, वो पाउडर करने के बाद वो पाउडर ही पैकिंग करके बेच सकते हो। फिर सेकंड थर्ड स्टेज आते हैं, उसको आप ब्लेंड्स बनाना है, जैसे पाव भाजी मसाला बनाना है, छोले मसाला बनाना है, चाट मसाला बनाना है, वो ब्लेंडिंग, फिर उसके लिए ब्लेंडिंग मशीन आता है। वो ब्लेंडिंग मशीन यूज करके फिर आपके ब्लेंडेड मसाले रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर वापस टेस्टिंग करना है कि सब न्यूट्रिशन उसका, उसमें माइक्रोवेल काउंट है कि नहीं, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये सब चेक करके फिर आपको पैकिंग करना है। पैक प्लस टंग का भी टेस्ट करना है। इतना सब करने के बाद टेस्टी भी होना चाहिए, तो टंग टेस्ट करके फिर आपको पैकिंग करके मार्केट में बेचना है और बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है। सो बहुत लोगों के कॉस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर, आई थिंक इलेबरेटेड है, सो मैं सारे कंबाइन करता हूँ वो सारे क्वेश्चंस। तो एक है कि सर कितना कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट, इतने मशीन्स का कॉस्टिंग कितना है? दूसरा है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में कितने में ये शुरू हो सकता है? तीसरा है कि मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है तो मैं फिर भी इस बिजनेस में आ सकता हूँ क्या? तो तीनों अलग अलग रेंज के क्वेश्चंस है। तो आप एक इसमें अगर समराइज कर पाओ। ओके, ओके। अभी कम से कम का शुरू करना है जिनको, कम से कम, तो घर से जब भी आपको करना है ना, घर से कम यानी घर से करना है, तो घर में कैसे ना, फ्लाइंग फ्राइंग पैन वगैरह रहता है, तो उसमें आप रोस्ट कर सकते हो, जो भी स्पाइसेस लाते हो वो रोस्ट कर सकते हो। फिर मिक्सर रहता है घर में, घर का मिक्सर ये स्पाइसेस के लिए नहीं चलेगा, उसके लिए 1200 वाट के ऊपर का मिक्सर लगेगा। वो आप देखोगे तो 6000 7000 को वो आता है मिक्सर। या स्पाइस ग्राइंडर लेते हो तो स्पाइस ग्राइंडर अराउंड 12,500, या 1 kg का देखोगे तो 22 23 थाउजेंड में आता है, जिसमें एकदम बहुत फाइन पाउडर हो जाता है। ओके, वो लेते हो ना, तो विद इन हाफ अ मिनट वो 1 kg पाउडर प्रोसेस करते हैं। तो आप 10 बार करोगे तो 10 किलो आप प्रोसेस कर सकते हो, यानी 22,000 वो है। फिर आपको रोस्टिंग के लिए आपके पास घर में है ही, या फिर
7000 का वो जो 1200 वैट के ऊपर का जो मिक्सर बोल रहा हूँ वो यूज करते हैं, तो उसमें भी फाइन पाउडर आते हैं या कुछ मसाले रहते हैं, उसको कोर्स स्पाइस चाहिए रहता है। वो सब वैरायटीज आप बना सकते हो उसमें। और फिर पैकिंग, वजन काटा लगे और सीलिंग मशीन, तो अराउंड 25,000 में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट का। या उससे भी कम कुछ जन क्या करते हैं, बाहर से स्पाइसेस लाते हैं, अपने इधर से मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करके वो ब्लेंड बनाते हैं और बेचते हैं। उसके लिए फिर मशीन सिर्फ सीलिंग मशीन, वजन काटा और सीलिंग मशीन लगेगा। 10,000 रुपये के अंदर भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। करेक्ट, वो ऑप्शन हो गया। फिर आपको जिनको बड़े स्केल पे, यानी बड़े से बहुत बड़ा भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जिनको 100 kg, यानी जब भी फैक्ट्री लेवल पे आपको करना है, तो 100 to 200 kg आपको अगर सेटअप करना है रोज का प्रोडक्शन का, तो अपने को 3.5 से 4 लाख रुपए तक अपने को मशीनरी का कॉस्ट आ जाएगा। और 1 या 1.5 लाख रुपए का अपना वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, यानी 5 लाख 5.5 लाख तक आपका 100 to 200 kg का प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है। तो जिनको बड़ा चाहिए उस हिसाब से भी मशीनरीज, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनरीज, आप कौन से प्रोडक्ट बनाने वाले आपके खुद के पास, आउटसोर्स कौन से करोगे, वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। ओके सर, अगला है कि एक्सपोर्ट के क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है? एक्सपोर्ट आप कौन से कंट्री को, आपका बायर कौन है, वो स्पेसिफाई करता है कि आपको उनको कैसे क्वालिटी का चाहिए। वो लैब भी बता देगा हमको ये लैब से ही रिपोर्ट चाहिए करके। ओके, तो उस हिसाब से आप डिफाइन करते हैं। बट इंडिया, आप इंडिया में रखोगे तो अपने को स्पाइस बोर्ड ने डिफाइन किया हुआ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कौन से पॉइंट्स फॉलो करने हैं, ओके, वो डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। यानी ओके। वो स्टैंडर्ड मैच करने के लिए वो लेवल का करोगे तो इंडिया में भी बेचोगे तो बेस्ट क्वालिटी का ही जाएगा आपको। ओके। अगला है कि सर बायर किस टाइप के होते हैं, एंड और एक है कि सर B2B B2C कैसे एस्टेब्लिश करें? अभी आपको दोनों चॉइस है, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो और बी टू सी कर सकते हो। बी टू सी बोलेंगे तो घर घर में जाएगा। ओके, फिर आप बी टू बी देखोगे तो आपको छोटे छोटे बी टू बी चाहिए, यानी केटरर्स को आप दे सकते हो, जहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं लगता है, एट अ टाइम उनका 2 किलो 5 किलो का परचेस रहता है। करेक्ट, उनको आप सप्लाई, फिर केटरर्स है, फिर हॉस्टल के कैंटीन्स है, कॉलेज के कैंटीन्स है, उनको मसाले स्पेसिफिक लगते रहते हैं। ओके, फिर होटल्स है, फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करते हैं, तो अपने पास ही कोर्स के अपने ही ब्लेंड सीख के वो 5 स्टार होटल्स को सप्लाई करते हैं। तो वो 5 स्टार होटल्स को भी आप सप्लायर बन सकते हो, 3 स्टार होटल्स को सप्लाई कर सकते हो, 2 स्टार होटल तो रिसोर्ट्स को सप्लाई कर सकते हो, लैक्स ऑफ होटल्स है इंडिया में, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो, यानी होटल के सप्लाई का आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। फिर केटरर्स, मैंने बताया केटरर्स का स्पेशलिस्ट बन सकते हो। ओके, फिर शिपिंग इंडस्ट्री है, वहां पे भी मसाले लगते रहते हैं, वहां पे सप्लाई कर सकते हो। फिर डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, उधर भी रोज खाना पकता ही है, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो। करेक्ट, तो ऐसे कस्टमर बेस बहुत है, जहां जहाँ पे फूड फूड बनता है ना। अभी एक पार्टिसिपेंट और एक अपनी पार्टी, वो रोड साइड चाइनीज वालों को मसाला सप्लाई करते हैं, रोड में जो चाइनीज स्टॉल रहते हैं ना, उनको सप्लाई करते हैं, उसका पूरा टारगेट उनको ही सप्लाई करके पूरा हो जाता है। ओके, तो ऐसे फिर टारगेट कस्टमर्स बहुत है, यानी कस्टमर बेस बहुत है, तो उसमें से आप एक एक सेक्टर पे फोकस करके आपका बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते ओके। अगला है कि सर मसाले की एक्सपायरी गवर्नमेंट रूल के अनुसार होती है या प्राइवेट टेस्टिंग करके हो। होती अपने है? को टेस्ट, जो भी पैकिंग करेंगे, जब भी ब्रांड करेंगे हम लोग, तो जो पैकिंग करेंगे हम लोग, तो पैकिंग के ऊपर जो अपने को एक्सपायरी डेट डालना है, वो लैब में टेस्ट करने के बाद ही अपने को प्रिंट कर सकते हैं। अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स को विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल्स, उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिल गया। करेक्ट, तो 2 साल का मिलता है, तो आपको भी मिल सकता है अगर प्रॉपर केयर लेते हो तो फिर बट लैब रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, वो प्रिंट करने के पहले पैकिंग को। ओके सर, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड रॉ मटेरियल में या ऑर्गेनिक स्पाइसेस में काम करना चाहिए या नहीं, और उसके बायर रॉ मटेरियल मिलने में कुछ दिक्कत आती है क्या? डिफिकल्टीज बहुत है, क्योंकि अभी भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। प्लस जो रॉ मटेरियल जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है वो ट्रेडिशनली होते आ रहे हैं, वहाँ पे जो जमीन है वो पूरा केमिकल से यूज किया हुआ है, तो कन्वर्जन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बहुत नीच मार्केट है, उसका बायर्स भी बहुत कम है। ओके, क्योंकि इसके रेट्स भी बहुत हाई हो रहते हैं ऑर्गेनिक, और सप्लाई ढूंढने को भी बहुत डिफिकल्ट। ओके, तो क्योंकि क्या है ना, क्योंकि मास प्रोडक्शन में ज्यादा है अपने इधर, तो उसके लिए फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलना बहुत रेयर चांसेस रहते ओके।
अगला है कि सर पल्वराइजर लेना, पल्वराइजर या लोकल चक्की, किससे, मतलब दोनों से काम होता में है जो मतलब? करते हैं, घर में जो करते हैं ना वो चक्की में हो जाता है। यानी उसमें अलग अलग वैरायटीज आते हैं चक्की में, देखो स्टोन क्रशिंग के आते हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं। और जो ब्लेड टाइप के रहते हैं, तो ब्लेड टाइप में अपने को कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके। तो पल्वराइजर आप जब भी फैक्ट्री लेवल पे जाओगे तभी पल्वराइजर आएगा। घर में जैसे बताया ना, चक्की के बदले आप वो स्पाइस ग्राइंडर ले सकते हो, छोटे छोटे स्केल में मिलता है। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत फाइन पाउडर देता है अपने को। प्लस वो होटल का मैंने मिक्सर बताया, घर का मिक्सर नहीं चलेगा अपने उसमें भी अपने को सफिशिएंट, यानी घर में भरेंगे यानी हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक जाए। करेक्ट। उससे बड़ा भी करने, उससे ज्यादा अगर घर में करने जाएंगे तो अपने को लाइसेंस नहीं मिलेगा। घर में से करने के लिए अपने को 12 लाख, साल भर का 12 लाख टर्न ओवर, टर्नओवर ऑफ 12 लाख अपने को घर से करने के लिए परमिशन मिलेगा। ओके। तो उसके बाद आपको बड़े सेटअप में जाना है तभी आपको पल्वराइजर, तो इंडस्ट्रियल ग्रेड के पल्वराइजर वगैरह सब ले सकते हैं। ओके। पैकेजिंग कैसे करें, पैकेजिंग के क्या क्या ऑप्शंस है? पैकेजिंग अभी देखोगे तो बॉक्स पैकिंग कुछ जन करते हैं, बॉक्स पैकिंग ज्यादा करके लोग देखोगे, बड़े बड़े ब्रांड भी बॉक्स पैकिंग में करते हैं। फिर स्ट्रिप पैकिंग, अभी आपको पैकिंग बहुत वैराइटीज है, जैसे स्ट्रिप पैकिंग करना है आपको, 10-10 रुपए के पैकेट में बेचना है, 20-20 रुपए के पैकेट में, तो स्ट्रिप पैकिंग इज सजेस्टेड। ओके। तो आपके कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स कौन है, वन टाइम यूजर आपको टैप करना है या बल्क बायर आपको टाइप करना है, तो उस तरह से वो पैकिंग डिसाइड करना है। कुछ कंपनीज है वो बॉटल में पैक करते हैं, वो रियूजेबल बॉटल्स रहते हैं। ओके। वो बॉटल देख के लेडीज लोग लेते हैं, थोड़े बॉटल आगे काम में आती है, तो वैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यूजुअली फूड ग्रेड के पैकिंग मटेरियल होने चाहिए और एयर टाइट होने चाहिए, और क्या है वो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहेगा तो कुछ दिन के बाद वो कलर फेड हो जाते हैं। ओके। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है सर, मतलब इतने सारे कॉम्पिटिटर है तो कैसे खुद का एस्टेब्लिश करें? अभी कैसे है ना, ये पूरा खाद्य पदार्थ है ना, फूड प्रोडक्ट है, यानी जिसमें वो यूज करने वाले हैं उनका टेस्ट, वो प्रोडक्ट का टेस्ट एनहांस होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, बेसिकली अच्छा होना चाहिए। जो घर के लोगों को भी पसंद है, होटल में जब यूज करेंगे तो होटल के जो उनके क्लाइंट है, उनके क्लाइंट खुश होने चाहिए। करेक्ट। जो अपना मसाला जो अभी ब्लेंड्स हमने जो सिखाने वाले हैं, वो R&D करके 2 साल डेवलपमेंट उसमें लगा है। तो प्रॉपर R&D करके वो मसाले डेवलप किए गए, डायरेक्ट नेट से डाउनलोड करके वो बनाए गए नहीं है रेसिपी, तो पूरा R&D करके बनाए गए, इसलिए वो अभी तक हम इतने साल हम लोग काम कर रहे हैं, किसी का भी क्वालिटी, टेस्ट और क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ। बाकी प्राइसिंग वगैरह सेकंड आता है। करेक्ट। तो अभी उसमें आप देखोगे ना, तो अभी दूसरे ब्रांड का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो अपना ब्रांड शिफ्ट करने के लिए उनको अगर टेस्ट देते हो, जैसे छोले मसाला किया है, उसका टेस्ट देखेंगे ना वो, तो टेस्ट में उनको समझ में आएगा कि अपना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, तो शिफ्ट होने के लिए रेडी हो। करेक्ट। टेस्ट ही ऐसा फैक्टर है कि एग्जिस्टिंग ब्रांड को शिफ्ट करने है, जब भी आप प्रूव कर पाओगे कि आपका सुपीरियर टेस्ट आता है, तो शिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके। अगला है कि सर डिहाइड्रेटर से होल स्पाइस स्टराइल होता है या नहीं? और डिहाइड्रेटेड स्टराइल नहीं होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में काम किया जाता है। क्योंकि लो टेम्परेचर में क्यों करना है, उसका एसेंशियल मेन जो स्पाइस का ऑयल्स रहता है वो इंटैक्ट रखना है, इसलिए लो टेम्परेचर में किया जाता है। एक तो स्टराइल होने के लिए, एक तो प्रॉपर यानी स्टराइल करने के बाद अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो उसका जो भी मॉइस्चर कंटेंट वो निकाल देंगे ना, तो फिर नेक्स्ट जब भी उसको पैकिंग करेंगे उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि इतना मॉइस्चर कम हो जाता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए स्कोप नहीं रहता। बट प्रॉपर पहले क्लीन करके फिर यानी पहला स्टेरिलाइज करके फिर डिहाइड्रेट करना, इट इज मोर प्रिफरेबल। ओके। कोर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस है, मैं क्विकली आपको कवर करता हूँ कोर्स के बारे में क्वेश्चंस। अगला है स्पाइस के कंटेंट्स कैसे फाइनल करें, वो आई थिंक कोर्स में हम कवर करेंगे। अगला है, एक मिनट, रॉ कमिन का इंडिया में, रॉ कमिन में क्या हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। रॉ कमिन पाउडर या? क्यूमिन पाउडर। ओके। हाँ हाँ। जीरा ना, हाँ। जीरा का मार्केट आप देखो, एक्सपोर्ट में देखोगे तो नंबर 2 पे आता है जीरा का एक्सपोर्ट में।
पहला चिली का आता है, सेकंड जीरा आता है, थर्ड हल्दी आता है। तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में जीरा आता है। तो और रिक्वायर्ड है ना, सब बहुत सारे मसाले में लगता है, यानी बहुत सारे कंपनीज को आप B2B सप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे मसाले कंपनीज को इटसेल्फ आप कर सकते हो। क्योंकि सब बहुत सारे मसाले कंपनीज देखोगे ना, वो खुद सब प्रोसेस नहीं करते, वो आउटसोर्स करते हैं, तो उनको आप सप्लायर बन सकते हो। तो कस्टमर बेस बहुत है इसमें क्यूमिन में। अगला है कि सर मसाला कॉस्ट कैसे तय करते हैं? कॉस्टिंग अभी डिटेल में हम लोग कोर्स में केस स्टडी लेते हैं कॉस्टिंग के बारे में। फिर भी अभी क्वेश्चन है, तो नॉर्मली आप देखोगे जब भी B2B करते हैं ना, तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट आता है। ओके, बाकी सब ओवरहेड कॉस्ट होगा, सब यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाएगा। उसके ऊपर आप B2B करना है तो उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया जाएगा। यूजुअली रॉ स्पाइसेस में B2B जब भी करते हैं 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है उसमें। और जब भी इसका रिटेल पैकिंग करते हैं, आपको खुद का ब्रांड से मार्केट में लॉन्च करना है, तो उसमें फिर आपको MRP जब भी डिसाइड करते हैं, तो उसमें सब कॉस्टिंग लाना पड़ता है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाएगा, GST आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा, रिटेलर का कमीशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन आएगा, स्टॉकिस्ट का कमीशन आएगा, सेल्समैन का आपका सैलरीज और इंसेंटिव आ जाएगा। वो सब कॉस्ट कंसिडर करके फिर आपको MRP निकालना है, प्लस आपका प्रॉफिट भी आएगा उसमें। तो B2B के लिए कॉस्टिंग का वे अलग रहता है, और आपका B2C के लिए जब भी आप कॉस्टिंग करते हो, तो वो अलग वे से अपने को कॉस्टिंग, और सब डिटेल में हम लोग कवर करेंगे कोर्स में। सॉरी। अगला है कि सर होल स्पाइस को बैक्टीरिया फ्री कैसे बना सकते हैं? मतलब वाटर इज नॉट यूज टू क्लीन एक्सेप्ट जिंजर, तो पूरा प्रोसेस में तो स्टरलाइजेशन अभी कैसे होता नया है? टेक्नोलॉजी है ना, पल्स UV स्टेरिलाइजेशन करके है। उसमें से वो प्रोसेस अभी जब भी करोगे ना, तो 100% बैक्टीरिया, सब पैथोजन रहते हैं, सब किल हो जाते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो उसके लिए फिर अपने को दूसरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं। ओके। एक सेकेंड। पल्स यूवी नॉट फिजिबल, एक मिनट होगा। इसमें सर डिहाइड्रेटर की जरूरत होती है क्या? आपको चॉइस है, मैं बताया, पर ट्रेडिशनली जो देखा होगा ना आपने, तो रोस्टिंग करके करते हैं, हर एक स्पाइस को रोस्ट करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं। अभी नया टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, वो डिहाइड्रेटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि आप देखोगे ना, जो मेन एसेंशियल है, जो टेस्ट रहता है ना स्पाइसेस में, वो एसेंशियल है, वो टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है। जब भी वो रोस्ट करते हैं ना, तो गैस बेस्ड रहता है, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, और रोस्ट करते हैं। बहुत सारे हमने टीवी पे भी देखा होगा, जो शेफ वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं, दिखाते हैं ना, डेमो दिखाते हैं, तभी ऐसा मस्त एरोमा आना चाहिए। पर जब भी वो एरोमा आता है ना, उसमें से वो एसेंशियल ऑयल निकल जाता है, यानी उसका टेस्ट निकल, नाक को अच्छा लग रहा है, बट उसका टेस्ट निकल जा रहा है, यानी टंग को टेस्ट नहीं लगेगा। करेक्ट। तो इसलिए अभी जो जो कंपनीज को रियलाइज हो जाता है कि टेस्ट किस में है, तो मेन वो स्पाइस एसेंशियल ऑयल में है, स्पाइस ऑयल्स में रहता है। वो स्पाइस ऑयल्स का वो जो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है। तो अपने को, जो जब भी रोस्टिंग करते हैं तो उतना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, बट जब भी डिहाइड्रेट करेंगे, तो प्रॉपर कंट्रोल टेम्परेचर में रहने से उसका टेस्ट, कलर वगैरह और एसेंशियल ऑयल्स, उसका सब इंटैक्ट मिलते हैं अपने को। तो उससे प्रोसेसिंग अभी सब कंपनीज कर रहे हैं, जो नया कंपनीज आ रहे हैं वो सब, या एग्जिस्टिंग जिनको रियलाइज हो गए, वो अभी डिहाइड्रेटर में शिफ्ट हो गए। ओके सिर्फ कुछ ओके। मसाला रहता है, जैसे काला मसाला वगैरह रहता है, वो रोस्ट करते करते उसको ब्लैक कलर लाते हैं उसको, और फिर उससे मसाला, वो सब हम डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल के इसमें कवर करेंगे कैसे करना है। यस, थैंक यू सर। और भी क्वेश्चंस है, हम कवर करेंगे, बट उसके पहले बहुत सारे लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया है, ये सारा और सब लोगों को डिटेल में जानना है। तो मैं क्विकली इसके, ये कोर्स क्या है, इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद हम वापस Q&A के लिए मूव करेंगे। सो ये जो स्पाइसेस प्रोसेसिंग का ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये हमारा इसका न्यू बैच 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका 2 वीक का ड्यूरेशन है। इस 2 हफ्ते में आपको हर रोज लाइव सेशन होता है, एंड आपको सारे क्वेश्चंस आपके हम आपको क्लियर करते हैं, एंड सारा ये पूरा बिजनेस आपको अंडर वन रूफ पूरा गाइड करते हैं। सो ये प्रोग्राम काफी यूनिक है, क्योंकि हम इसमें आपको सारी चीजों पे गाइड कर रहे हैं कि आपको अलग अलग स्पाइसेस, उसके ब्लेंड्स, उसके रेसिपी, उसका लाइव प्रैक्टिकल,
फिर आपको कॉस्टिंग पे गाइड करेंगे, सेटअप कैसे करना है छोटे घर के स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे। हम आपको ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, इन सब चीजों पे भी गाइड करते हैं। एंड अलोंग विद दैट आपको एक पैन इंडिया हमारा जो स्पाइसेस का कम्युनिटी है उनके साथ भी हम आपको जुड़वाते हैं। सो हमारे पूरे इंडिया में पार्टिसिपेंट्स है जो स्पाइसेस में काम करते हैं। सो इस 2 हफ्ते का मैं आपको सिलेबस समझाता हूँ एंड फिर आपको पूरा कोर्स का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो इस 2 हफ्ते में सबसे पहले हम आपको फर्स्ट वीक में हम आपको पूरा टेक्निकल समझाते हैं। तो रॉ मटेरियल, टाइप्स ऑफ स्पाइसेस क्या है, रॉ स्पाइसेस क्या है, ब्लेंड्स क्या है, कहाँ कहाँ पे ये स्पाइसेस मिलते हैं, इनके लोकेशन, इनके प्रॉपर्टीज और इनके टेस्टिंग मेथड क्या है, क्वालिटी टेस्टिंग के मेथड क्या है, ये हम आपको गाइड कर दें। फिर उसके बाद स्पाइसेस यूनिट का सेटअप कैसे करना है, मशीनरी क्या होती है, कि पैरामीटर क्या है प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के लिए, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है इस प्रोडक्शन में, टाइप्स ऑफ मशीनरी यूज्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द प्रोसेसिंग। फिर हम आपको सारे प्रैक्टिकल जो मसाला है उनके जो ब्लेंड है उसका लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। सो पाव भाजी मसाला है, बिरयानी मसाला है, टी मसाला है, दावेली मसाला है। तो हम पहले सबसे पहले एक 15 ब्लेंड्स हम आपको गाइड करते हैं, बट जो जो भी बैच बनता है, जितने भी लोग इस कोर्स में जुड़ते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसमें कुछ वेरिएशंस भी लाते हैं कि किसी को कोई और स्पेसिफिक सीखना है तो वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो मिल्क मसाला, मालवनी मसाला, गोडा मसाला, चाट मसाला, फिर किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, पंजाबी छोले मसाला, सांबर मसाला, ये सारे ब्लेंड्स का हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। एंड वो सारी चीजें आपको इन अच्छे, आपको अगर इसका प्रोडक्ट बनाना है, पैकेज करना है, बेचना है, तो वो स्केल पे कैसे करना चाहिए उसके हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, अलग अलग केस स्टडी क्या होती है, अगर आपको छोटे मार्जिन में करना है, छोटे छोटे स्केल पे करना है तो कैसे मार्जिन होता है, B2B का मार्जिन क्या होता है, B2C का मार्जिन क्या होता है, बड़े वॉल्यूम में करना है वो कैसे करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल और मेथड्स हम आपको समझाते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो हम आपको समझाते हैं। एंड फिर उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है मसाला बिजनेस शुरू करने का। तो फिर ग्लोबल ट्रेंड क्या है, B2B B2C कैसे करते हैं, मार्केटिंग, लाइसेंसेस, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। सो फर्स्ट वीक में आपका टेक्निकल सारा कवर होता है, सेकंड वीक में हम आपको बिजनेस एस्पेक्ट्स पे गाइड करते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल मसाला बनाना कैसे इस पे नहीं, बट ये इसका बिजनेस कैसे करना है ये सब भी हम आपको गाइड करते हैं। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, इसके क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कैसे करें, अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं तो हर एक के हिसाब से आपको कैसे करना है और आपका खुद का प्लेसमेंट कैसे करना है। फिर लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट होते हैं, FSSAI के लाइसेंस है, फूड सेफ्टी के, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इस बिजनेस में आपको बहुत सारा गवर्नमेंट के स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव मिलता है, तो ये सारी चीजों का भी हम आपको गाइड करते हैं। बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, इस सब में भी गाइड करते हैं। फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है इस बिजनेस की, बायर कैसे ढूंढे, ये भी चीजें हम गाइड करते हैं। फिर आपको रिटेलर बिजनेस कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कैसे करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है वो भी गाइड करते हैं, क्योंकि आपको रिटेल में बेचना है, अगर आपको बल्क में बेचना है तो इसके स्ट्रेटेजीज गाइड करते हैं। फिर जो फाउंडर है सुनील चांडक सर, वो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि ये प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, बिजनेस कैसे इसमें शुरू करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये पूरा हम गाइड कर दें। सो ये पूरा 2 वीक्स का कोर्स है जिसमें हम आपको पूरा एंड टू एंड गाइड करते हैं। एंड बहुत सारे मेंटर्स है, ऑफ कोर्स सुदेश जैसे सर आपको पूरा टेक्निकल गाइड करेंगे, जो फर्स्ट वीक का सुदेश जैसे सर आपको गाइड करेंगे। चांडक सर जो फाउंडर है, जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की गाइड करेंगे, सर को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं जो फाउंडर है उद्योग वर्धिनी के। शुभम राव सर जो एक्सपोर्टर है, वो आपको एक्सपोर्ट्स के बारे में गाइड करेंगे। आदित्य माहेश्वरी सर जो आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी के बारे में गाइड करेंगे। बहुत सी बार इसमें आपको 50 to 60% इंसेंटिव या सब्सिडी मिलती है। मतलब आपका अगर जो भी 10 लाख का प्लांट बना रहे हो तो 5 से 6 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट से आ सकते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, बट ये लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो ये नॉलेज का हम आपको फायदा करवा देते हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीजों का हम गाइड करते हैं। फिर पिरामिड आपको अनिरुद्ध सर जो 200 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनका ब्रांडिंग मार्केटिंग का सेशन होगा। सतीश देशमुख सर जो फूड सेफ्टी मित्र है, वो लाइसेंसेस कंप्लायंसेस पे गाइड करेंगे। एंड त्रिपाठी सर जो सेल्स मार्केटिंग के कंसल्टेंट है, तो वो आपको इस पे गाइड करेंगे।
आज का वेबिनार किसी ने मिस किया हो, लेट ज्वाइन किया हो, तो आप आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस इस कोर्स पेज पे देख सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये पूरा वेबसाइट पे है। इस कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं। इन सारे लोगों की आप सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे देख सकते हो। जरूर आप इनके वीडियोस देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको स्टोरीज दिखेंगे कैसे उन्होंने शुरू किया। ये बैच लाइव ऑनलाइन होता है। हर बैच में हम 30 पार्टिसिपेंट ही लिमिट रखते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, सबके डाउट क्लियर हो। आपको कोर्स मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग सारे प्रोवाइड करते हैं। हर सेशन रिकॉर्ड होता है जिसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है। हर सेशन के रिकॉर्डिंग का सारे सेशन लाइव होते हैं, आप अनम्यूट करके इंटरैक्ट करके पूछ सकते हो। आज वेबिनार है, बहुत लोग हैं, तो इसीलिए हम आपको अनम्यूट का परमिशन नहीं दे पा रहे। बट कोर्स में हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स लिमिट करते हैं, सो दैट आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस पूछ पाओ। फिर उसके बाद कोर्स के बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से आपको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोगों ने शुरू किया है, आप इनके फीडबैक्स देख सकते हो, लोगों के वीडियोस देख सकते हो। लोगों ने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये सारे लोगों के टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो। हम क्विकली एक वीडियो देखते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट है जो हम यूएस से ज्वाइन हुए थे इस कोर्स के, उनका क्विकली हम फीडबैक देखते हैं, फिर उसके बाद सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। धन्यवाद उद्योगवर्धिनी, जो मुझे यहाँ बुला के मेरा रिव्यू या एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं फिलहाल यूएसए डैलस टेक्सास में रहती हूँ, और मैंने रिसेंटली उद्योगवर्धिनी से अपना स्पाइस का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। और मैं मेरा वेंचर लॉन्च करने में आई एम प्लानिंग। तो ऑलमोस्ट हो गया है सारा। आई एम जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने कोर्स किया। द डेप्थ नॉलेज एंड द टेक्निक्स दैट दे हैव शेयर्ड इज रियली रियली गुड। सो जैसे कि देसाई सर है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरे बहुत सिली क्वेश्चंस थे जब वो समझाते थे, तो ही नेवर सेड कि ये क्या, ये बेसिक है, आपको पता भी नहीं है। हालांकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं काफी दिनों से कुकिंग कर रही हूँ, फिर भी जो बेसिक क्वेश्चंस थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया। ये तो मसाले के बारे में, पर आपको बिजनेस कैसे सेटअप करना है, जो जो कोर्स कंटेंट है उद्योगवर्धिनी का, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सूर्यवंशी सर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पैकिंग या ब्रांडिंग कैसे इंपॉर्टेंट है या कैसे करना है उन्होंने सिखाया। माहेश्वरी सर ने बिजनेस प्लान कैसे करना है वो भी सिखाया, विच वॉज वेरी गुड। बहुत ही अच्छे इंसाइट्स थे। देसाई सर ने बहुत अच्छे नए नए टेक्निक्स हमें बताए, जैसे कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, लिक्विड मसाला जो अभी आ रहा है उनके बारे में उन्होंने छोटी सी जानकारी दी हमें। तो यहाँ का मार्केट जैसे नया है या फिर क्या रिक्वायरमेंट है, हमें इजी पड़ा कि जाके आपको रिक्वायरमेंट सर्च करने में इजी पड़ा। और अनदर थिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ उद्योग वर्धिनी इज दे हेल्प अस टू गेट नेटवर्क। सो उस बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी मुझे काफी लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम आपको हल्दी सप्लाई कर सकते हैं, हम आपको मिर्च सप्लाई कर सकते हैं। नाउ द चैलेंज इज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है ना। तो आप वहां से आप कर तो दे दिया, लेकिन इंपोर्ट कैसे करे, एक्सपोर्ट कैसे करे। पर उद्योग वर्धिनी ने वो भी सिखाया कि जैसे कि आपको इंपोर्ट लाइसेंस कैसे मिलना है या एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे करना है या आपको भेजना कैसे है, उसके बारे में जनरल। एंड ईच एंड एवरी ट्रेनर इज सो हेल्पफुल कि उन्होंने सारे लोगों ने उनका पर्सनल नंबर भी शेयर करके हमारे साथ बोले कि आप आगे जाके whenever you feel any difficulty, anytime you can contact us. That was the biggest benefit, and the networking was the biggest benefit from the Udyogvardhini that I have experienced so far. So I'm so excited. Another thing is the recipe that they have shared with us. It is really good. I have tried 2 to 3 recipes, sir, and they came out very good. वेरी My नाइस। family loved it. सो एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब बोलते हैं कि आप बिजनेस करना है, तो लास्ट का सेशन था
सर का, तो बोले कि इट्स नॉट ओनली अबाउट आपके पास फाइनेंस है या आपके पास इक्विपमेंट है या आपके पास रॉ मटेरियल है। सबसे फर्स्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके पास सबका सपोर्ट है, वो देखो आप पहले। तो जैसे कि आपका घर का सपोर्ट कैसे है, इफ यू हैव हस्बैंड, और जो कि घर के इवन आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं क्या, वो देखिए। तो सर आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने एक मसाला ब्लेंड इंट्रोड्यूस किया घर में, तो मेरे बच्चे भी उतने ही एक्साइटेड थे और मेरे सारे घर वाले भी इतने एक्साइटेड थे कि जो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मुझे, वेरी एंड दे वेर। नाइस। हाँ, तो जैसे कि एक स्टेप हम बोलते हैं ना कि चलो हाँ ये स्टेप पास हो गया, नाउ आई कैन मूव टू द, सो ऐसे मोटिवेशन मिल रहा है सर। और नेटवर्किंग के वजह से आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू सेंड मी गुड क्वालिटी स्टफ। तो जैसे कि अभी सेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए सर्टिफिकेशन कौन से लगेगी, लैब टेस्ट कौन सी लगेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उद्योगवर्धिनी से मिली। उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। मेरा काम बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि when somebody is contacting me कि I can send you this, then I can easily ask, okay आपके पास ये लैब के सर्टिफिकेट्स है या नहीं है, नहीं है तो आप करवा के लीजिए। तो it is easy for me to get the stuff from there to here। so ये बातें जो टेक्निकल बातें थी वो मुझे पता नहीं थी, बिकॉज ऑफ उद्योग वर्धिनी मुझे पता चली, एंड इट बिकम्स वेरी इजी। तो जाके सिर्फ लड़ना नहीं है, टेक्निकली लड़ना है या टेक्निकली आगे बढ़ना है, वो हमें उद्योग वर्धिनी ने सिखाया। कोर्स कंटेंट इज वेरी गुड, कंटेंट डिलीवर जो करते हैं जो सर है जो एक्सपर्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लाइव सेशन उन्होंने दिखाए मसाले बनाने की बहुत ही उम्दा है। थैंक यू सो मच सर। यस। एंड हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने कोर्स के बाद अपने बिजनेस शुरू किए। वो एक दिन आपकी जैसे ही हमारे कोई वेबिनार में जुड़े थे, बट आज अच्छा खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे स्केल पे कर रहे हैं। तो हमारे उद्योगवर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से हमारा यूट्यूब पे भारताच्या वो प्लेलिस्ट जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स का जर्नी देख सकते हो। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर ये देखिए, बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम कंटेंट डालते हैं, वेबिनार वीडियोस डालते हैं। पैकेजिंग कैसे करना है, क्वालिटी टेस्टिंग, या हर एक फ्रेंचाइजी एक्सपोर्ट, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम वीडियोस डालते हैं। तो वो जरूर आप देखिए। एंड उद्योगवर्धिनी वेबसाइट आप चेकआउट कीजिए। हम ऐसे स्पाइसेस के जैसे हम बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं जिसमें हम आपको बिजनेस शुरू करने में पूरी सहायता करते हैं। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको अंडर वन रूफ सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको टेक्निकल नॉलेज, प्रोसेसिंग का नॉलेज, फिर उसको मशीनरी कहाँ से लेना है, कितना कॉस्टिंग होता है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, फिर बेचना कैसे है, क्या क्या कंप्लायंसेस है, सब्सिडी है। एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिसका नॉलेज लोगों को नहीं होता है, और बिना नॉलेज के अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो वो लॉस करते हैं या वो नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो जल्दी से वो बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर पाते। बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन से अगर आप करते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में आप रह सकते हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपको एक स्ट्रैटेजी भी हम आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है। तो इतने हजारों पार्टिसिपेंट्स को हमने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया है। तो उन सबका नॉलेज, उन सबका जो एक्सपीरियंस है वो हम आपको इस कोर्स में शेयर करते हैं। तो आपको इस कोर्स में अंडर वन रूफ सारी चीजें, अगर आपको मसाला बिजनेस शुरू करना है तो जरूर इस कोर्स में जुड़िए। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ। अदरवाइज आप उद्योगवर्धिनी.com पे जाइए, यहाँ पे टॉप पे कोर्सेज सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नीचे फूड प्रोसेसिंग कीजिए। एंड फूड में हमारे अलग अलग कोर्सेस है। तो इसमें आप स्नैक्स स्पाइसेस प्रोसेसिंग इस पे सिलेक्ट कीजिए, तो तब जाके आप इस वेबसाइट पे आओगे एंड स्पाइसेस कोर्स को रजिस्टर कर पाओगे। इस कोर्स को रजिस्टर करना इजी है, आपको वेबसाइट पे ही रजिस्टर करना है। 7:30 से 9 इस टाइम में कोर्स होगा। आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करने हैं एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। एंड आपको एक हमारे ओर से एक ऑटोमेटिक ईमेल आएगा। एंड कोर्स के एक दिन पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे
जिस ग्रुप में सारे पार्टिसिपेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे इसमें होंगे। सो ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। मैं ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। आप इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्स में हम लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स लेते हैं सो दैट सबके क्वेरीज क्लियर हो, क्योंकि हर एक के अलग अलग डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो हम सारे क्वेरीज क्लियर करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो और काफी इंटरेक्शन होता है। तो इस कोर्स का फीस जो है ये 4800 है। एंड जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का मैंने चैट बॉक्स पे दिया है। एंड अलग अलग आप कोर्स में जब जुड़ोगे तो आपका पहले दिन से ही एक नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं। एंड सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो कोई ट्रेडर होता है, कोई हाउसवाइफ होते हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है, तो सबके अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो इस कोर्स में सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से आपको आपके डाउट क्लियर होते हैं। एंड आपका बिजनेस शुरू करने में जरूर हेल्प होता है। तो आपको कोर्स में आपके को फाउंडर भी मिल सकते हैं, आपको पार्टनर भी मिल सकता है, जो जो हमारा पैन इंडिया कम्युनिटी है जिन्होंने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उन सब से आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट है इस कोर्स के, आप जरूर इसमें जुड़िए। कोर्स की फीस 4800 है खाली। एंड आप रजिस्ट्रेशन लिंक जो है मैं चैट बॉक्स पे डाली है। सो अभी कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम कुछ लास्ट लेते हैं एंड देन। सो अगला क्वेश्चन है कि सर, गृह उद्योग के जो मसाले होते हैं उनका क्वालिटी टेस्ट कैसे करें? वही लैब टेस्टिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी रहती है, उनके पास आपका सैंपल देके लैब टेस्टिंग रिपोर्ट ले लो, यानी न्यूट्रिशन लैब लेना है। प्लस उसमें आपके प्रोडक्ट आपके अपने जो पैकिंग किया है उसका शेल्फ लाइफ कितना, कि वो पैकिंग कंडीशन में कितना महीना टिकेगा वो प्रोडक्ट, वो रिपोर्ट लेके फिर पैकिंग के ऊपर प्रिंट करके आप बेच सकते हो, और वो कंपलसरी। ओके, अगला सर इसमें मार्जिन कितना है? जैसे मैं बताया ना, B2B करोगे, बिजनेस टू बिजनेस करोगे तो 10 to 15% है। खुद का ब्रांड से करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता अगला है कि सर इसमें हर एक स्पाइसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है क्या? मतलब रोस्टिंग करने के लिए। है। रोस्टिंग के लिए आप देखोगे ना, 58 के अंदर आप टेम्परेचर रखोगे तो आपको सब एसेंशियल ऑयल इंटैक्ट मिलेगा, टेस्ट इंटैक्ट मिलेगा। ओके, अगला है कि सर ऐसे विच कौन से ग्राउंड स्पाइस है कि जिससे घर से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट मच इन्वेस्टमेंट? और कोई भी स्पाइसेस आपको इजीली मिलता है, जैसे हल्दी से भी शुरू कर सकते हो, चिली से शुरू शुरू कर सकते हो, और उसके से लगने वाले स्पाइसेस हैं। और प्लस ये ब्लेंड भी दे दो, ब्लेंड से आपको एक आइडेंटिटी अलग से आ जाएगी, ये ब्लेंड बना के सप्लाई करो। यस, ओके। एंड सर अलग अलग वैरायटी के जो मसाले होते हैं तो वो कैसे हम बना सकते हैं? अलग अलग, मैंने समझा नहीं। वैरायटी के मसाले कैसे बना सकते हैं हमेशा? यानी अभी ब्लेंड कैसे करना है वो सीखेंगे, करेक्ट, तो अलग अलग वैरायटी भी हम सीखेंगे ना कैसे करना है। ओके, ठीक है। यस, यस आई थिंक। एंड यस, कोर्स के बाद हमें आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा सिर्फ आपके साथ कनेक्शन जो है सिर्फ कोर्स तक नहीं है, तो आपको हमारी जरूरत कोर्स के बाद ज्यादा लगेगी। आपको सारे जो हम आपको कोर्स में वेंडर्स का भी कांटेक्ट देते हैं, जो टॉप रॉ मटेरियल सप्लायर्स है या जो मशीनरी वाले हैं, कहाँ से क्या लेना है, वो क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट नेटवर्क। एंड इसमें आपको बेसिकली कैसे करना है ये पूरा एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देते हैं। एंड इसमें हमारा एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है जिसमें हमारे पूरे इंडिया के जितने भी लोगों ने हमारा मतलब इस कोर्स के बाद बिजनेसेस किए हैं वो सारे आप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। सर, B2B और B2C में इन्वेस्टमेंट क्या स्केल होता है अलग अलग? B2B में मिनिमम 100 kg 100 to 200 kg का प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए। इसके लिए मैं बताया 3.5 से 3.5 to 4 लाख का मशीनरी का इन्वेस्टमेंट होगा, और वर्किंग कैपिटल का 1 to 1.5 लाख का वर्किंग कैपिटल। मिनिमम 100 तो ही फिजिबल होगा, उससे ज्यादा होगा तो नथिंग लाइक इट, उससे कम करोगे तो फिजिबल स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। ओके, ओके, राइट।
एंड इस तरीके से हमारा एक टेलीग्राम कम्युनिटी होता है जिसमें सारे मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो और हम हमारे ग्रुप में काफ़ी इंटरैक्टिव चीज़ें या काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। कोई एग्जीबिशंस अगर हो रहा है अपकमिंग तो उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने फर्स्ट ऑर्डर उनको मिला, टोमेटो पाउडर, कांदा पाउडर, ये सारे इनका मिला, तो उन्होंने इमिडिएटली ग्रुप पे डाला, तो आपस में बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ये उनके प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने बनाए हैं, छोटे स्केल पे उन्होंने शुरू किया, बट एक वो कॉन्फिडेंस मिला। अभी ये मालाडी जो मैडम है, इनका एज है 65, बट 65 के एज में उन्होंने कोर्स किया एंड आज उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए और आज पूरे अलग अलग जगहों पे वो बेच भी रहे। एंड आपको इसमें इसमें रॉ मटेरियल सप्लायर है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी इसमें आप देख सकते हो कि हमारे अंबर जैन है कि जो इंदौर से है, सॉरी मध्य प्रदेश से है, वो अलग अलग स्पाइसेस में काम करे। तो आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए तो पूरा अलग अलग जो हमारे मेंबर्स है अलग अलग तरी डिस्ट्रिक्ट से है, स्टेट से है, तो आपको सारा रॉ मटेरियल भी मिल सकता है। तो रॉ मटेरियल है, आपको बेचना है, आपको पार्टनर चाहिए, सारी चीज़ों का नेटवर्क हम आपको इसमें ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। आपको ज़रूर इस कम्युनिटी का, और ये सारे लोग सिर्फ स्पाइसेस के हैं, ये जनरल बिजनेस कम्युनिटी नहीं है, ये सारी सिर्फ स्पाइसेस की कम्युनिटी है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हम इस प्रोग्राम के बाद आपको मिलेंगे। इस जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी लोग कोर्स करते हैं, उनके लिए सारे अपॉर्चुनिटीज हम आपको ओपन अप करते हैं। So yes, I think we have covered all the questions and almost अभी टाइम, वेबिनार टाइम के ऑलरेडी हम 20 मिनट आगे हैं, बट आई होप कि आप सबके क्वेश्चंस आज क्लियर कर पाए। एंड इस कोर्स को अगर आपको जुड़ना है या आपको इसमें बिजनेस शुरू करना है स्पाइसेस में, तो ज़रूर इस लिंक पे जाके रजिस्टर कीजिए। आपको ज़रूर आपका बिजनेस शुरू करने का जो ड्रीम है स्पाइसेस का, वो हम आपको पूरा करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, या आपको बिजनेस का फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम अंडर वन रूफ पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड ज़रूर आपको इसमें एक आपका भी नेटवर्क बने, आपका एक पहला कदम हम आपको इसमें शुरू करें कर सकते हैं इस बिजनेस में आने के लिए। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आप इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। आज बहुत क्वेश्चंस थे, तो कुछ क्वेश्चंस अगर मिस आउट हो गए तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर बहुत क्वेश्चंस थे, 150 से 200 क्वेश्चंस मुझे आए थे। तो ऑफ कोर्स मैं सारे नहीं कवर कर पाया, बट जो मेजर क्वेश्चंस है वो मैं आपको कवर कर पाया। सो थैंक यू सो मच। एंड हम जिनको करना है, आप इस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। उद्योग वर्धिनी के बारे में आप यूट्यूब पे जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, गूगल पे आप हमारे रिव्यूज देख सकते हो, एंड वेबसाइट हमारा चेकआउट कर सकते हो। सारे हमारे अलग अलग कोर्सेज जो है वो सारे आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू देसाई सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।